वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर एक पुलिस ऑफिसर आपको झूठे केस में फंसा दिया या फंसाना चाहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कौन से कानूनी रास्ते आप अपनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल लोग कानून के प्रति जागरूक हो चुके हैं और अपने साथ कुछ गलत होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कानून का सहारा लेते हैं। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कानून का सहारा लेता है तो जो पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट है, करप्ट है, जिसने आपको परेशान किया था, प्रताड़ित करना चाहता था, किसी भी प्रकार से अरेस्ट करना चाहता था, वो आपको झूठे केस में फंसाने का प्रयास करता है या फंसा देता है, कोई झूठा केस बना देता है। तो ये कॉमन इशू है। तो इसका समाधान बहुत बढ़िया देने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर देना, क्योंकि सबसे मेन चीज आप ये जान ले कि कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको अपनी जॉब बहुत प्यारी होती है। और अगर कोई उस पर एलिगेशन लग जाता है ना, तो सबसे पहले तो उसके प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ता है और बाद में उसके करियर पर भी एक निशान लगा रहता है, सवालिया जब तक मामला चलता है। तो इस वजह से किसी को अपने साथ गलत होने से अपने आप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गलत कोई कर रहा है तो अपने आप को एक्शन लेना चाहिए। कोई पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ झूठा केस बना रहा है या झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीजन है, कोई तो कारण है। कारण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक कारण मैं दे देता हूं आपको कि कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई बात हुई, किसी भी पॉइंट पे कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था, आप गुजर रहे थे और वहां पर आपने थोड़ा सा कानून उसको समझा दिया। यहां पर आपने दोनों के बीच में कोई विवाद हो सकता है, उसने आपके थप्पड़ मार दिया, धक्का मुक्की कर दी, गाली गलौज कर दिया, अभद्र व्यवहार कर दिया और आपने वो पुलिस वाले के ऊपर केस कर दिया, कोर्ट में जाकर इस्तीगासा। अब वो ये चाह रहा है कि आप ये इस्तीगासा वापस ले लें, यह कंप्लेंट वापस ले लें, इसलिए वो आपके ऊपर झूठा केस बना रहा है प्रेशर बनाने के लिए। यह हो सकता है कारण। कोई अन्य विवाद का कारण हो सकता है, ये तो मैंने आपको इमेजिनेशन के हिसाब से बता दिया, आपको एग्जाम्पल के लेकर। तो कोई वजह होती है तभी तो वो आपके ऊपर कोई झूठा केस बनाएगा, कोई कारण होगा तभी तो आपके ऊपर झूठा केस में फंसाएगा। हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड करने चाहता हो, कोई संपत्ति चाहता हो, कोई और चीज चाहता हो आपसे, वो इसलिए आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है या इसलिए झूठा केस कर रहा है। तो क्या है रेमेडी? अब सबसे पहली चीज कि अगर पुलिस ऑफिसर जो आपको झूठे केस में फंसाना चाहता है, जो झूठा केस बनाना चाहता है, वो पुलिस ऑफिसर खुद ही स्वयं मामले की जांच कर रहा हो, तो सबसे पहले इतनी आपके पास दिमाग होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन से हटा सकते हैं और दूसरा ऑफिसर उस मामले की जांच करेगा। सिंपल सी एक ही एप्लीकेशन देनी पड़ती है आपको, एसपी को, अपने जिले के एसपी को आप जा करके एक एप्लीकेशन दे दें कि भाई ये फला ऑफिसर जो है, इस पे मुझे निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है, और उसमें कारण मेंशन कर दें और अन्य सुपीरियर ऑफिसर से या सेंट्रल लेवल के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए। आपके एप्लीकेशन देते ही वो ऑफिसर चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो ऑफिसर तो कोई और ही है और वो किसी अन्य पुलिस वाले से मामले की जांच करा रहा है, तब भी ये नियम लागू कर सकते हैं हम। एक तो ये कर सकते हैं कि जांच चेंज करा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आएगा वो भी उसी से मिला हुआ है, तब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है पुलिस वाले ही जांच करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास जो प्रूफ है, जो ये कहते हैं कि आपके खिलाफ ये जो केस बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये झूठा बनाया जा रहा है, ये मिथ्या बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत है, आप इस बात को लिखते हुए एक एप्लीकेशन एसपी को रजिस्टर पोस्ट कर देंगे आप कि साहब ये एक प्रकरण मेरे विरुद्ध दर्ज कराया गया है जो कि मिथ्या है, झूठा है और इस बात का मेरे पास प्रमाण ही है। एग्जाम्पल के तौर पे वो बताता है कि तारीख की घटना, उस तारीख को आप किसी अन्य स्थान पर मौजूद हैं और आपके पास इस बात का प्रमाण है, तो वो उस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर जो एसपी को दे रहे हैं, और एक कॉपी आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जांच कर रहा है, उसको भी देंगे आप। अब उसकी ड्यूटी हो जाती है
जहां ये मामला आपने उसकी नॉलेज में डाल दिया कि भाई आपके पास ये प्रमाण है इस बात का जो ये साबित करता है कि वो जो केस है वो झूठा है, आपका कोई लेना देना नहीं है उस केस से, पुलिस वाला जबरदस्ती आपको उस केस में इन्वॉल्व कराना चाहता है, तो अब जो ड्यूटी ऑफिसर है, जो ड्यूटी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस मामले की जो जांच कर रहा है, उसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एक्चुअल स्थिति का पता करे कि मामला क्या है। आपका पक्ष भी उसको देखना पड़ेगा। और एक्चुअल में जब पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो दोनों पक्ष को देखा जाना चाहिए, नियम भी ये कहता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जानबूझ करके एक पक्ष को सपोर्ट कर दिया जाता है और दूसरे पक्ष को सुनवाई ही नहीं की जाती। तो वही तरीका जांच चेंज करवा करके जो सुनवाई करे उसके द्वारा कराए अपनी जांच। तो हम बात कर रहे हैं कि आपने उसको दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो एक्चुअल स्थिति का पता करे कि भाई मामला क्या है। आपने जो तथ्य दिए, जो आपने प्रूफ दिए, जो आपने बात रखी, उसको भी देखना पड़ेगा, उसका भी रिकॉर्ड उसको इस इन्वेस्टिगेशन में मेंशन करना पड़ेगा कि उसने क्या पाया आपकी बात से। आपने कहा कि साहब मैं फला दिन फला लोकेशन पे फला रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा था, फला व्यक्ति ने मेरे साथ मौजूद था, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी थी कि वो फला लोकेशन पे जाए, फला रेस्टोरेंट में जाके ये पता करे कि फला व्यक्ति आया था क्या, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं क्या, अगर लगे हैं तो वहां से कलेक्ट करे, उसको चेक करे, और अगर वो उसमें ये बात प्रमाणित होती है कि हाँ वो फला तारीख को उस जगह मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सही है, उस पुलिस ऑफिसर को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, और फाइनल रिपोर्ट फॉल्स मानते हुए को उस मामले के अंदर एफआईआर लगाना चाहिए। साथ ही जिसने आपके खिलाफ झूठा केस की शिकायत की थी, झूठा केस जो बनवाना चाह रहा था, पुलिस ऑफिसर या कंप्लेंटेंट जो भी है उसके अंदर, पुलिस ऑफिसर हो, कंप्लेंटेंट या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसमें एफआईआर दर्ज कराई हो, कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ अब इसकी जिम्मेदारी है इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, क्योंकि आपने प्रमाण दे दिया, अब यह बात साबित भी हो गई कि आप सत्य बोल रहे हो। तो 182 आईपीसी और 211 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और कोर्ट से निवेदन कर सकता है। वो जब एफआईआर कोर्ट के अंदर पेश करेगा, फाइनल रिपोर्ट जो कि उसने झूठ पाई। ये तो हुई एक बात। लेकिन दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर का क्या किया जाए, क्या कराया जाए जो आपको झूठे केस में फंसाना चाह रहा है या फंसा दिया है। यह भी हो सकता है कि आपको फंसा दिया हो और आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो। देखो, अगर कोई फंसाना चाहता है तो अपनी बात को तो रखनी चाहिए। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको किन किन तरीके से रख सकते हो, कैसे रख सकते हैं, कैसे चेंज करा सकते हो ऑफिसर को। लेकिन किसी ने केस बना ही दिया, तब क्या करेंगे? जब केस बना दिया तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हम इस्तिगासा कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब तुम उस केस को तो डिफेंड करना ही पड़ेगा जो बंद करके कोर्ट में जा चुका है, जिसमें आपको मुलजिम बना दिया, तो उसका तो फाइट करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप 482 CRPC में उस एफआईआर को जो आपके खिलाफ झूठा मामला चार्जशीट के रूप में कोर्ट में जा चुका है, क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए उसके लिए, मैं बताता हूं। चलिए, केस बना करके वो तो चार्जशीट कर दिया आपके खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर ने जो झूठा केस बना दिया। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ खुद भी एक इस्तिगासा कोर्ट के अंदर देंगे। अब आप कहते हैं कि साहब ये केस झूठा है, तो झूठा है तो अगर उसको पता है पुलिस ऑफिसर को कि भाई ये झूठा केस बनाया, तो जाहिर सी बात है गवाह भी झूठे बनाए हैं, जो दस्तावेज हैं वो भी सारे झूठी हैं। तो ऐसा ऑफिसर के खिलाफ सबसे पहले तो उसने ड्यूटी के विपरीत कार्य किया है, तो 166 आईपीसी, जो कोई अपनी ड्यूटी से विपरीत कार्य करता है, 166 आईपीसी, 166A आईपीसी, जो उसको कानून के निर्देश हैं उसके अगेंस्ट जाकर के कार्रवाई कर रहा है, आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई में फंसा रहा है या झूठा केस में फंसा दिया है बना करके। इसके अलावा 167 आईपीसी, जो कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने की बात कर रहा है, मिथ्या साक्ष्य क्रिएट करे उसने, जो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के इस्तेमाल में ले रहा है डॉक्यूमेंट, 167 आईपीसी का ऑफेंस करता है, 3 साल तक की सजा हो सकती है उसको इस धारा के तहत। और इसके अलावा फॉल्स एविडेंस
जानते हुए कि ये मिथ्या है, ये मनगढ़ंत साक्ष्य है, उसको उपयोग में ले रहा है वो 196 आईपीसी। ऐसी मिथ्या साक्ष्य को जानते हुए पुलिस ऑफिसर जानबूझकर इंटेंशनली यूज में ले रहा है आपके खिलाफ, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ 7 साल तक की सजा हो सकती है 196 आईपीसी के अंदर। और आपको जबरदस्ती अरेस्ट करके जो मामला मिथ्या है जानते हुए, ऐसा जानते हुए कि मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, आपकी रिपोर्ट बना करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 219 आईपीसी और 220 आईपीसी में आपको सुपुर्दगिरी कर रहा है ना वो कोर्ट के अंदर, इन दोनों धाराओं के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये सभी धाराएं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पे लगेंगी जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और आपको झूठे केस में फंसा रहा है। इसके अलावा आप 388 आईपीसी के अंदर 10 साल तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को जो आपको ऐसे ऑफेंस में फंसा रहा है जो कि 10 साल तक से अधिक की सजा वाला ऑफेंस है। अब देखना पड़ेगा कि आपको कौन से ऑफेंस में फंसा रहा है वो, और अगर सिर्फ धमकी दे रहा है ना, सिर्फ कोई झूठे केस में फंसाने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर, तो 389 आईपीसी के तहत आप कोर्ट में इस्तीगासा तय कर सकते हैं। ये सभी धाराएं ऐसी है जो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बनती है। तो आप सबसे पहले इस्तीगासा करके कोर्ट में पेश कर दें, उसके बाद आप उस एफआईआर जो आपकी शिकायत दर्ज हुई है उसकी नकल निकलवा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में कह सकते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, आप सीएम को भेज सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर शिकायत कर सकते हैं। इन सभी जगह पर जाकर के इसको जवाब आप देने पड़ेंगे जो आपने मामला दर्ज कराया। और अगर आपने साबित कर दिया, एक तो अगर आपने ये साबित कर दिया कि जो शिकायत आपके खिलाफ दर्ज कराई गई थी वो उसने जो झूठा केस आपने विरुद्ध बनाया गया था एक्चुअल में वो झूठा था, और ये साबित हो गया, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सस्पेंशन नहीं होगा, सीधे टर्मिनेशन होगा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी व्यक्ति को झूठे केस बनाता है तो इसमें इतना आसान नहीं है। पुलिस वाला एक को कोई इतना इजी है क्या कोई झूठा केस बनाना, कलेक्शन करना एविडेंस का, इट इज वेरी टिपिकल थिंग। अगर आप कानूनी रूप से फाइट करते हो ना तो वो खुद ही अपने को आप विड्रॉ भी कर लेता है और आपके पास भी एक एफआईआर राजीनामा करने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है फेक बनाया है, पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी झूठा कोई अगर केस बनाता है पुलिस ऑफिसर, तो आपको कानूनी रूप से इस तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप केस को फाइट करना चाहिए और केस करना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। डरने की जरूरत नहीं उससे। और अगर आपको इलीगल रूप से डिटेंशन में रखा गया था, राइट सी बात है, इलीगल आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आपके पास ये अधिकार भी है कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कंपनसेशन कैसे क्लेम करना है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें आप। और इसके बाद अगर आपको जो मैंने आपको सारे सेक्शन बताए, तो सेक्शन के सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जिससे उन सेक्शनों को पढ़ के आप अच्छी तरीके से उन सेक्शनों को समझ सकते हो, सीख सकते हो कि उन सेक्शन कौन कौन से क्या क्या कहते हैं। उसके साथ मैंने कुछ केस लॉस भी दिए रखे हैं, जिस केस लॉस को आप पढ़कर आराम से उन केसों को समझ सकते हो। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा केस लॉस के और सेक्शन के, आप उनको आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप मुझसे अलग से राय लेना चाहते हो, कोई मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको मेरे से अलग से राय ले सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं आप सभी लोग से अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।